हेलो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एमए एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है। आपको जो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है 31 जुलाई जिसकी लास्ट डेट है, ये उसकी कुछ प्रोजेक्ट गाइडलाइंस है कि आपको कैसे अपना प्रोजेक्ट जो है वो प्रिपेयर करना है और उसकी हार्ड कॉपी जो है वो आपको 31 जुलाई 2024 तक सबमिट करनी है। जो आपका हार्ड कॉपी है प्रोजेक्ट की वो आपको पोस्ट करना है और एड्रेस यहाँ पे गिवन है डिपार्टमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, स्कूल ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय रोड बिहाइंड ट्रांसपोर्ट नगर, हल्द्वानी, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, उत्तराखंड, पिन 263139। ये कंप्लीट एड्रेस है जिस पे आपको ये अपना प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करना है। प्लीज़ एंश्योर दैट द प्रोजेक्ट शुड बी एज पर द डायरेक्शंस गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस दी हुई हैं, ये पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। इसको आप अच्छे से गो थ्रू कीजिए और एक एक डायरेक्शन फॉलो करके ही अपना प्रोजेक्ट जो है आप तैयार करें। प्रोजेक्ट टाइटल एंड सुपरवाइजर शुड बी अप्रूव बाय डिपार्टमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। सबसे पहले जो अपना प्रोजेक्ट टाइटल आप चुनेंगे जिस पे आप प्रोजेक्ट बनाएंगे और जो सुपरवाइजर है होगा आपका जो उसको साइन करेगा वो आपको अप्रूव कराना होगा। अप्रूवल के लिए आपको ईमेल डालनी होगी जो है rjpandey@ru.ac.in, यहाँ पर गिवन है। प्रोजेक्ट शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन एंड लिस्टेड डाउन साइड। अब जो गाइडलाइंस है वो पूरा इस पीडीएफ में गिवन है, उसको हम देखेंगे अभी इस वीडियो में। जो एमए और एमएससी की प्रोजेक्ट गाइडलाइंस है दोनों की सेम ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एमए जियो इन्फॉर्मेटिक्स की अलग है या एमएससी अलग है, दोनों की सेम ही गाइडलाइंस है। फ़ोटो कॉपीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। आपको जो प्रिंट आउट्स होने चाहिए वो आपके ओरिजिनल होने चाहिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। अगर आपके गाइड के सिग्नेचर और आपके कैंडिडेट मतलब जो आप बना रहा है उसके सिग्नेचर नहीं होंगे तो उसको कैंसिल माना जाएगा और उसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो स्टूडेंट होगा। लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई 2024 है। आपको अपना प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसे किसी से शेयर नहीं करना है। अगर डुप्लीकेट प्रोजेक्ट पाया जाता है, किन्हीं दो स्टूडेंट का प्रोजेक्ट एक ही होता है, तो ऐसे केस में दोनों प्रोजेक्ट जो है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। इसलिए आपको जो प्रोजेक्ट होना चाहिए वो ओरिजिनल होना चाहिए। कई प्रोजेक्ट कैंसिल भी हो जाते हैं, फिर कैंसिलेशन लिस्ट भी आती है, इसलिए आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो सेफर साइड के लिए ओरिजिनल ही रखें। अब गाइडलाइंस यहाँ पर गिवन है। कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, सबसे पहले आप उसको देख लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रंट पेज जैसे कि इंडेक्स जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, टाइटल पेज, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, कंटेंट, एब्स्ट्रैक्ट, लिस्ट ऑफ फिगर, टेबल, स्क्रीन, सिंबल्स एंड एब्रीविएशन। ये हो गया आपका कि आपको क्या क्या जो मेन हेडिंग्स होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए आपकी। फिर सबसे पहले आते हैं जो पेज नंबर 4 पे जो आप कंटेंट लिखेंगे, ठीक है। टाइटल पेज, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, इसका जो फॉर्मेट है वो भी इसमें गिवन है इस पीडीएफ के लास्ट में, वो मैं आपको भी दिखा दूंगी। और जो कंटेंट है उस पर हम चलते हैं। कंटेंट में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट, लिस्ट ऑफ फिगर, लिस्ट ऑफ टेबल, स्क्रीन, सिंबल्स एंड एब्रीविएशन, यानी ये सब कंटेंट में ही आ गया आपका। इसमें है आपका इंट्रोडक्शन में यू विल डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च मोटिवेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर स्टडी एंड रिसर्च क्वेश्चन। देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर, स्टडी एरिया, अगर आपने पहले भी कोई प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे तो ये इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर सभी में रहता है। स्टडी एरिया, लोकेशन एंड एक्सटेंट, क्लाइमेट, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर सॉइल, मिनरल्स, फिर फॉरेस्ट, डेमोग्राफी, वाटर रिसोर्सेज, टोपोग्राफी, फ्लोरा एंड फौना। नेक्स्ट है मटेरियल एंड मेथड, इसमें स्पेशल डाटा, नॉन स्पेशल डाटा, इंस्ट्रूमेंट, फील्ड इक्विपमेंट, मटेरियल, सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर रहे हैं, डेटा प्रोसेसिंग के अंदर है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा एंड डाटा प्रोसेसिंग इन जीआईएस। फिर ये डेटा प्रोसेसिंग इन जीआईएस के अंडर हो गया आपका डिजिटाइजेशन, जनरेशन ऑफ बेस लेयर, जनरेशन डिफरेंट मैप्स रिलेटेड टू रिसर्च। उसके बाद ओवरऑल रिसर्च मेथोलॉजी और इसके अंडर होगा स्टेप्स एनालिसिस इंक्लूड अ फ्लो चार्ट। अगर रिक्वायर्ड है तो इसमें आप स्टेप्स का एक फ्लो चार्ट डाल सकते हैं। फिर फील्ड वर्क आएगा आपका, 2 और 3 डेज की फील्ड ट्रिप होनी चाहिए। कलेक्शन ऑफ सैम्पल फ्रॉम स्टडी एरिया, कलेक्शन जीपीएस पॉइंट, ग्राउंड ट्रूथिंग। फिर रिजल्ट एंड एनालिसिस, उसमें फाइनल रिपोर्ट, आपकी प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट समरी, स्टैटिस्टिक्स और आपके मैप्स आ जाएंगे। मैप्स पे आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो भी उन्होंने लिखी हुई है साइट्स। फिर डिस्कशंस, देन कंक्लूजन में आपका ओवरऑल कंक्लूजन, जीआईएस एडवांटेजेस, लिमिटेशन इन द एप्लीकेशन एरिया एंड फ्यूचर डेवलपमेंट। फिर जो आप रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी डालेंगे उसमें ऑथर का नेम, टाइटल ऑफ पेपर, बुक, पब्लिशर नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, सब कुछ जहाँ से भी आपने कंटेंट लिया है उसकी पूरी डिटेल और यूआरएल, मतलब अगर आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया जो भी तो उसका फुल यूआरएल एड्रेस आप वहाँ पर मेंशन करेंगे।
अब है कि आप टाइपिंग कैसे करेंगे, बाइंडिंग कैसे कराएंगे। तो चैप्टर का जो नेम है वो 16 मतलब फॉन्ट साइज होना चाहिए और ऑल कैपिटल, बोल्ड, टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन सारी हेडिंग्स टाइम्स न्यू रोमन में ही होनी चाहिए और बोल्ड होनी चाहिए और ऑल कैप्स होनी चाहिए। चैप्टर नेम 16, हेडिंग होगी 14 आपका टाइम्स न्यू रोमन, बोल्ड, ऑल कैप्स। सब हेडिंग्स जो होंगी वो भी 14 होंगी, टाइम्स न्यू रोमन, बोल्ड होनी चाहिए और टाइटल केस में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टाइटल केस है, वहाँ पे ऑल कैप्स है ऊपर। सब हेडिंग्स में टाइटल केस है। सब की जो सब हेडिंग्स है, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा जैसे ये है डाटा प्रोसेसिंग हो गई हेडिंग। अब इसकी सब हेडिंग है डाटा प्रोसेसिंग इन GIS और इसकी सब की भी सब हेडिंग है डिजिटाइजेशन। ठीक है, तो सब की जो सब हेडिंग है वो भी 12 टाइम्स न्यू रोमन, बोल्ड, टाइटल केस में। बॉडी ऑफ प्रोजेक्ट जो आप बॉडी लिख रहे हैं उसकी पूरी वो 12 फॉन्ट होना चाहिए उसका, टाइम्स न्यू रोमन। और जो टेक्स्ट एंड डायग्राम्स है वो 12 सारे लोअर केस में होने चाहिए उसके बाद। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन में। डायग्राम्स, टेबल हेडिंग, फिगर्स हेडिंग 12 टाइम्स न्यू रोमन और टाइटल केस में। इफ़ एनी टेक्स्ट 12 टाइम्स न्यू रोमन टाइटल, मतलब बाकी जो भी अगर आप लिख रहे हैं और भी कुछ जो भी लिख रहे हैं, क्योंकि एक एक चीज़ें यहाँ पर मेंशन करना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे उन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर इसको पढ़ेंगे कि हम आपको मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दे रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आप अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाएं। लेकिन इसका इंटेंशन है कि आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाए, लेकिन सब चीज़ें बिल्कुल बारीकी से और बिल्कुल एक एक चीज़ें बताना भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर उसके बाद भी अगर आपको कुछ मतलब ऐसा लगता है कि आप लिख रहे हैं उसका स्पेसिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा है कि इसको कौन से फॉन्ट में लिखूँ, तो लिखा हुआ है बाकी सब चीज़ें। इफ़ एनी टेक्स्ट 12 टाइम्स न्यू रोमन टाइटल केस। स्पेसिंग की अगर हम बात करें तो 2 लाइन स्पेसिंग बिटवीन हेडिंग एंड बॉडी टेक्स्ट। लाइन स्पेसिंग इन बॉडी टेक्स्ट शुड बी 1.5। न्यू पैराग्राफ स्टार्ट विद सिंगल टैब। ठीक है, डबल स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। मार्जिन लेफ्ट का 1.5, राइट का 1.0, टॉप 1.0 और बॉटम 1.0। ठीक है, फ्रंट पेजेस स्मॉल रोमन नंबर्स एक्सक्लूडिंग टाइटल पेज, सर्टिफिकेट एंड एक्नॉलेजमेंट पेज। ठीक है, अब है पेजेस आप कौन से यूज़ करेंगे, बॉन्ड पेपर यूज़ करने हैं आपको। साइज़ क्या होना चाहिए उसका, A4 साइज़ होना चाहिए। A4 पेपर मतलब होना चाहिए और कलर क्या होना चाहिए, वाइट। ठीक है, कलरफुल पेपर्स यूज़ नहीं करने हैं। A4 साइज़ की शीट्स होनी चाहिए और बॉन्ड पेपर आपको यूज़ करना है। ठीक है, जब आप उसको प्रिंट कराएं तो आप उन्हें स्पेशली बोलें कि हमें बॉन्ड पेपर पे इसका प्रिंट चाहिए। जब आप उसको बाइंड कराएंगे या तो आप हार्ड बाइंडिंग कराइए जो गत्ते वाली बाइंडिंग होती है, या फिर स्पाइरल बाइंडिंग भी आप करा सकते हैं। इसके अलावा और कुछ बाइंड और कुछ नहीं, मतलब वो एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने फोल्डर में रख के दे दिए तो वो शायद वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो 80 पेजेस से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए ये आपका फ्रंट पेज हो गया कि आपको कैसे तैयार करना है। ठीक है, टाइटल वगैरह सब उन्होंने जगह बता रखी है आपको, जिसमें आप अपना खुद का लिखेंगे। स्टडी सेंटर नेम इन कैप, सबमिटेड टू उत्तराखंड, सबमिटेड बाय द लेफ्ट में, फिर अंडर द गाइडेंस आपका गाइड का नेम, उसका डेजिग्नेशन, सिग्नेचर ज़रूर होने चाहिए आपके भी और आपके गाइड के भी। ठीक है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो आप लगाएंगे उसका फॉर्मेट गिवन है। ठीक है, कैसे कैसे लिखेंगे इसको आप एडिट कर लेंगे। ठीक है, डेटा स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर गिवन है। उसके बाद जो आपको इमेजेस चाहिए होंगी उसके लिए उन्होंने यहाँ पर आपको वो दे रखी है कि आप सैटेलाइट इमेज कहाँ से, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ से आप फ्री सैटेलाइट इमेज जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। USGS अर्थ एक्सप्लोरर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, आपको सैटेलाइट इमेजेस मिल जाएंगी। ग्लोबल लैंड कवर फैसिलिटी GLCF और USGS ग्लोबल विजुलाइजेशन वियर ग्लोबस की। ठीक है, ये भी आप डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ से आपको ईजिली सारी इमेजेस मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप उठाकर इमेजेस अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो इन्होंने बता रखा है डाउनलोड फ्री वेक्टर DEM डेटा, वेबसाइट भी दे रखी है, ये लिंक भी दे रखा है। ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आपकी प्रोजेक्ट गाइडलाइंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स की, MA MSc की। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सभी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।